पर्व और त्यौहार हमारे भारत की संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ओणम की जब बात आती है तो हमारे ध्यान में सबसे पहले आता है ओणम का विशेष प्लेटर, जिसमें दिव्य भोज, तरह तरह की करीज और पायसम, ओणम साध्य जिसे हम कहते हैं, केले के पत्ते पे परोसा जाता है। नमस्कार, कुकिंग विद अरुणिमा की तरफ से आप सभी को ओणम की बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ उसी ओणम साध्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, बनाना चिप्स। तो ओणम का जो प्लेटर सजता है, या जो जिसे हम ओणम साध्य कहते हैं, जो केले के पत्तों पे परोसा जाता है, अनगिनत तरह तरह के भोज पदार्थ, दिव्य शाकाहारी व्यंजन जिसमें समाहित होते हैं, उसी प्लेटर में बनाना चिप्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और यकीन मानिए, इस विधि से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची बनाना चिप्स आप घर पे बना पाएंगे। तो इस तरीके से केले को छील लिया है मैंने, कच्चा केला है, धो के छील लिया और पानी में इसके चिप्स काट रही हूँ। बहुत ही पतले ये चिप्स जो है चिप्स कटर से आराम से कट जाते हैं, बहुत मोटे नहीं होते हैं चिप्स ये। तो मीडियम साइज़ के पतले पतले चिप्स हमने नॉर्मल जैसे चिप्स आलू के कटते हैं वैसे ही इसके चिप्स काट लिए। ख़ास बात यही है कि पानी में भिगो के इन केलों को रखना है, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। और इसमें हमने डाली आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, और हल्का सा इसको उसी में सोक कर दिया हल्दी और नमक में 2-4 मिनट। और थोड़ी देर के बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो इतनी सिंपल रेसिपी है ये। इसको हमने देखिए स्ट्रेन कर लिया एक छन्ने में, और नीचे जो हल्दी नमक का पानी था वो निकल गया है। और मुझे लगा कि अभी मेरे केले ज़्यादा गीले हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको सोक किया टिश्यू पेपर पे रख के, पर उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5-10 मिनट इसको वैसे ही छान के छोड़ दें, बहुत आराम से ये चिप्स बन जाते हैं। अमूमन जो है केले के चिप्स हम बाज़ार से ले आते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं क्रिस्पी बन पाएंगे कि नहीं, पर यकीन मानिए एक बार आप इस विधि से बना के देखिए, इतनी टेस्टफुल, बिल्कुल करारे क्रंची ये चिप्स बनते हैं। तो हल्का सा मैंने उसको टिश्यू पे इन चिप्स को फैला लिया था, और बस इसको मीडियम हॉट ऑयल में हम तल लेंगे उलट के पलट के। तो देखिए, हम भारतीय हैं, हर प्रदेश में बहुत ही तरह तरह के फेस्टिवल्स और त्यौहार मनाए जाते हैं। तो साउथ में ये ओणम बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो मैं भी आज जो है उसी फेस्टिवल के रंग में रंगी थी, इसलिए मैंने बनाना चिप्स तो बनाया ही, ओणम साध्य यानी ओणम के प्लेटर का, शाकाहारी भोज का, शाकाहारी दावत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चिप्स भी बनाया। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिपी बनाई हुई है मैंने, उसका वीडियो मैं कल साझा करूँगी आपके साथ। तो तीज त्यौहार आते ही इसीलिए हैं कि हम भांति भांति के प्रांतों में रहने वाले, अलग अलग प्रांतों में रहने वाले भारतीय एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र से एक दूसरे से जुड़ें। तो हमारी परंपराएं, हमारे त्यौहार, हमारे रिचुअल्स तो हमें जोड़ते ही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे जुड़ने में जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो हमारा खान पान भी है। तो हम देखिए इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, साउथ में भी बनता है, और हम भी नॉर्थ इंडियंस भी इसको रेलिश करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ओणम त्यौहार भले ही साउथ का है, पर हम उसके आनंद से क्यों वंचित रह जाएं। तो इसलिए हमने बनाना चिप्स बनाए। देखिए आप कितना क्रंची इसका जो है क्रंच है, बहुत ही क्रिस्पी ये बन गया आराम से। और एक इंडिकेशन मैं आपको बताऊंगी कि तलते समय कब आप समझेंगे कि आपके चिप्स पूरी तरीके से पक गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, हमें इन्हें निकालना है, वो मैं इस स्लॉट में आपको दिखाती हूँ। देखिए नेक्स्ट स्लॉट मैंने चिप्स का डाल दिया है, और बड़े आराम से धीरे धीरे हम इसको लो मीडियम फ्लेम में उलट के पलट के सेकेंगे जब तक ये पैन में बबल्स आ रहे हैं, यानी वो ड्राई हो रहा है चिप्स, तब तक आप इन्हें सेकिए। और बड़े ही आराम से ये बनाना चिप्स धीरे धीरे इनके बबल्स सबसाइड कर जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी 2-4-5 मिनट के बाद कि बिल्कुल कढ़ाई में ये कोई भी बबल नहीं रहेगा, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा तेल, कोई भी इसमें बुलबुला नहीं दिखेगा। धीरे धीरे देखिए बुलबुले की जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है। और एक समय पे जब ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल ठहरे हुए नदिया के जल के जैसा, तो वो ही इंडिकेशन है कि उसी समय हमारे ये चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी और करारे हो गए हैं। और अब ये कढ़ाई और बनाना चिप्स कह रहे हैं कि भाई मुझे निकाल लो, नहीं तो मैं ज़्यादा डार्कर साइड में चला जाऊंगा तो टेस्ट में ख़राब हो जाऊंगा। तो देखिए धीरे धीरे बबल्स कितने ही कम हो गए हैं, बहुत ज़रा इक्का दुक्का कहीं कहीं ये बुलबुला उठ रहा है। और ये धीरे धीरे बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल बहुत ही शांत हो गया, ये बिल्कुल ये बबल्स आने बंद हो गए। तो यही इंडिकेशन है
कि ये बिल्कुल सबसाइड कर गए बबल्स, तो ये हमारे चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी और करारे बन गए। बहुत अच्छा लगता है, कोई भी रेसिपी मैं बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, और जब आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिलती हैं। एक मैम ने आज मुझे शेयर की नारियल बर्फ़ी की रेसिपी, और बहुत थैंक्स अपने मैसेज में मुझे कहा, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं कुछ बनाऊँ, साझा करूँ, और आप उसको बना के ट्राई करें और आपकी रेसिपी सक्सेसफुल हो जाए। यही तो मिशन है मेरा, यही मोटिव है मेरा इन वीडियोस को बनाने का। तो बस देखिए, ये बुलबुले जो है तेल में बिल्कुल शांत हो गए हैं, और ये चिप्स को मैं बिल्कुल तेल टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ। आप क्रंच देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी बने हैं चिप्स। तो देखिए, साउथ में जो ऑथेंटिक केरला के जो चिप्स होते हैं वो कोकोनट ऑयल वाले होते हैं। बहुत बार नॉर्थ इंडियंस को कोकोनट ऑयल का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, हालांकि वो बहुत हेल्दियर ऑयल है। बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि खाना कोकोनट ऑयल में खाना चाहिए, वो हेल्दीएस्ट ऑयल है। लेकिन अगर आप relish नहीं करते हैं तो यूँ घर पे बनाएं और मज़ेदार से बनाना चिप्स का लुत्फ़ उठाएं। बच्चों को चाय, कॉफ़ी या शाम के नाश्ते के साथ परफेक्ट ये ऑप्शन है, आप खिलाएं। आज मैंने प्रस्तुत किया ओणम साध्य का एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हिस्सा, बनाना चिप्स। और अगर आपको आज ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिले। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।